नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिससे कि काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो चलिए हम देखेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है। एक तरह से बता दें कि जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का क्या है, निचोड़ है। पूरे संविधान का क्या है, यह निचोड़ है। ठीक, इसमें यह पूरा संविधान में जो लिखा गया उसका संक्षिप्त रूप पूरे प्रस्तावना में आपको बता दिया गया है। तो आज हम संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कि हमारा जो संविधान का प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होता है। तो शुरू में है जो है हम भारत के लोग, हमारा जो संविधान है यह स्टार्ट होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, ये क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। तो संविधान क्वेश्चन आएगा आपका कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिनमें से क्या कौन कौन से न्याय है आपको, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। 3 प्रकार न्याय की बात की गई है। अब देखिए विचार, यहाँ से अलग हो जाएगा आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आप याद रखिए कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का आपका क्या हो गया, न्याय हो गया, ठीक। 5 प्रकार का जो है आपका वो स्वतंत्रता हो गया। कितना हो गया, स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है आपको, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। राष्ट्र की जो एकता है वो सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख जो है 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूर्ण प्रस्तावना है, जिसमें कि 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया, सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक। 5 प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है। 5 प्रकार की समानता की बात की है, जिसमें कि आपको बता दें कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमने क्या देखा, भारत के और संविधान की प्रस्तावना देख लिया, ठीक है। अब हम भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र को देखेंगे, ठीक है। भारत और उसके राज्य क्षेत्र को देखेंगे। सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ या इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया क्या, हमारे संविधान में, ठीक है। वर्तमान समय में जो है भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम जो है क्या रखा गया, इंडिया दैट्स इज भारत, इंडिया या भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, यानी और बाकी सब राज्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक। आगे देखिए, आगे है कि भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी सन 1953 ईस्वी में सबसे पहले हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में भी हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। अब देखिए, अब है कि श्री राम मुल्लू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है कौन बनता है, आंध्र प्रदेश बनता है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला जो स्टेट था वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि 1956 ईस्वी के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब की गई। तो यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सन 1956 ईस्वी में क्षेत्रीय परिषदों को भी गठन किया गया था, ठीक है। भारत में आपको बता दें कि 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसके अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं, ठीक। भारत के जो क्षेत्रीय परिषद हैं, कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, तो देखिएगा जो उत्तरी परिषद है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। अब इसमें कौन कौन से राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं, तो देख लीजिए जितने भी उत्तर भारत के राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर जो है ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के
अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दक्षिण क्षेत्रीय जो परिषद है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसमें जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी, अब तेलंगाना भी इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है, तेलंगाना, ये सब जो है आपको दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आ जाएगा। अब देखिए पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता है और इसमें जो राज्य आने वाले हैं वो पूर्व के राज्य आने वाले हैं, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, इन 4 राज्यों का समावेशन है। चलिए अब देखेंगे कि जो पश्चिमी क्षेत्र है क्या है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद देख लिए हम। चौथा है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई में और इसमें पश्चिम भारत के राज्य आते हैं जैसे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन व दीव, दादरा एवं नगर हवेली, ठीक। अब 5वां जो है ये मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में है। मध्यवर्तीय क्षेत्र जो कि मध्य भारत में जो क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये जो है मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद में है। अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों तो कहीं सम्मिलित है नहीं। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के लिए क्षेत्रीय परिषदों में शामिल इन्हें न कर क्या किया गया, इनके समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत हल किया जाता है। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम जो है जिसकी स्थापना सन 1971 ईस्वी में होती है तथा गठित होती है तथा पूर्वोत्तर परिषद द्वारा इसे हल किया जाता है। यानी पूर्वोत्तर भारत का जो भी समस्या है उसको पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत हल किया जाता है, ठीक है। जो है भारत में जो नए राज्य हैं जिनका गठन हुआ उनको देखेंगे। आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला राज्य था जो कि अलग हुआ और भाषा के आधार 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को यह अलग होता है। गुजरात तथा महाराष्ट्र जो है वो 1 मई 1960 ईस्वी को 1 मई सन 1960 ईस्वी को अलग होते हैं और 1 मई के रूप में हम गुजरात और महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। चलिए नागालैंड जो है भारत में जो नागालैंड राज्य है वो 1 दिसंबर सन 1963 ईस्वी को अलग होता है, किससे, असम से। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 ईस्वी की स्थापना होती है इसकी। हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है 25 जनवरी सन 1971 ईस्वी को इसका गठन होता है। मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी का इसका गठन होता है। चलिए आगे हम देखेंगे कि जो सिक्किम है, इसे याद करिएगा, ये VVI क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि सिक्किम की स्थापना यानी सिक्किम जो भारत में कब सम्मिलित हुआ। तो सिक्किम जो है पहले एक सेपरेट कंट्री था जो कि फिर भारत में 16 मई सन 1975 ईस्वी को, ठीक है, भारत में विलय होता और भारत में 16 मई सन 1975 ईस्वी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है, गठन होता है। गोवा का जो गठन हुआ 30 मई सन 1987 ईस्वी को होता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों का जो स्थापना है, गठन है, वो 2000 ईस्वी में होता। और जो सबसे नया जो अभी राज्य बना वो है तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर गठन किया गया तेलंगाना का, ठीक है। तो दोस्तों ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न थे। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये जितने भी टॉपिक्स हम कवर किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे हम आपसे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।